क्या इस पूरे ब्रह्मांड की कोई गुप्त भाषा हो सकती है? मतलब एक ऐसी भाषा जिसमें कुदरत के सारे नियम, सारे कानून लिखे गए हों। आज हम इसी गहरे और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाले सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। दुनिया भर में लोग हजारों अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो क्या ईश्वर तक ये सारी बातें पहुंचने से पहले किसी एक डिवाइन लैंग्वेज में बदल जाती हैं? और पता है, ये ख्याल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है। पाइथागोरस से लेकर आइंस्टाइन तक और हमारे अपने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने, इतिहास के सबसे तेज दिमागों ने एक ही तरफ इशारा किया है कि वो दिव्य भाषा, वो कॉस्मिक कोड गणित हो सकता है। लेकिन गणित को दिव्य या भगवान का दर्जा देने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देना होगा। सवाल ये है कि गणित यानी मैथ्स, क्या ये हमारा बनाया हुआ एक टूल है, एक आविष्कार है, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थी और हमने उसे बस खोज निकाला है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, गणित के ना दो पहलू हैं। एक तरफ वो गणित है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, जैसे गिनती, पहाड़े, हिसाब किताब। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा गणित है जो लगता है कि हमेशा से था, ब्रह्मांड के ताने बाने में ही बुना हुआ, जैसे ये कुदरत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो। चले इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए जरा जूम इन करते हैं। प्रकृति के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कणों की दुनिया में चलते हैं। सवाल ये है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? जवाब है 1836.15 गुना। और ये जो नंबर है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक प्योर नंबर है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब ये हमने तय नहीं किया, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता भी इसे मापेगी तो उन्हें भी बिल्कुल यही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर, कुछ गणितीय सच्चाइयाँ हमारे दिमाग की उपज नहीं है, वो तो इस ब्रह्मांड की बनावट में ही छिपी हुई है। एक ऐसी हकीकत जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो ये तो हुई कणों की बात। अब देखते हैं कि ये जो गणित का ताना बाना है, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कैसे नजर आता है। जरा गैलीलियो के बारे में सोचिए। जब उन्होंने हवा में एक पत्थर या गेंद फेंकी तो उन्हें सिर्फ एक उड़ती हुई चीज नहीं दिखी, उन्हें दिखा एक परफेक्ट मैथमेटिकल कर्व, एक ऐसा रास्ता जिसे परवलय या पैराबोला कहते हैं। मतलब हवा में उड़ती एक साधारण सी गेंद भी गणित के नियमों को फॉलो कर रही थी। और ये कहानी सिर्फ फेंकी हुई गेंदों तक ही नहीं रुकती। जरा ऊपर देखिए, आसमान में हमारे ग्रह, चांद, सूरज, तारे, सबके सब गणित के नियमों से बंधे हुए हैं। वो सब भी दीर्घवृत्त यानी एलिप्सिस नाम के गणितीय पथ पर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक गणितीय धुन पर नाच रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैटर्न देखिए। जब हम इंसानी समाज को समझते हैं, मतलब सोशियोलॉजी, तो हम अपनी भाषा हिंदी, इंग्लिश इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हकीकत की परतें उधेड़ते हैं, मनोविज्ञान से जीव विज्ञान, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी इंसानी भाषाएं कम पड़ने लगती हैं और गणित की भाषा, इक्वेशंस की भाषा सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। और जब हम सबसे सबसे गहरे लेवल पर पहुंचते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में, तो वहाँ कोई ठोस चीज़ है ही नहीं, कोई कुर्सी मेज नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गणित है, प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं। ऐसा लगता है मानो इस पूरी कायनात की बुनियाद ही शुद्ध गणित पर टिकी है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। ये जो परम गणितीय हकीकत की हम बात कर रहे हैं, इसकी तुलना हम सनातन धर्म के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म में जो अल्टीमेट रियलिटी है उसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म कोई दाढ़ी वाले बाबा नहीं, बल्कि वो परम चेतना है जो हर जगह है, जो सब कुछ है। और इस ब्रह्म के कुछ मुख्य गुण बताए गए हैं: सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निराकार और सर्वशक्तिमान। तो अब आता है $1,000,000 का सवाल। अगर गणित ही ईश्वर है, तो क्या गणित में भी ये सारे गुण मौजूद हैं? क्या गणित इन कसौटियों पर खरा उतरता है? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए तुलना करते हैं। पहला गुण सर्वव्यापी, यानी जो हर जगह हो। ब्रह्म अनंत है और गणित वो भी तो अनंत है। संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, पाई के अंक कभी खत्म नहीं होते। दूसरा गुण निराकार, यानी जिसका कोई रूप रंग ना हो। ब्रह्म निराकार है और गणित का भी कोई रंग, कोई आकार या कोई वजन नहीं होता। तीसरा गुण सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो। ब्रह्म सर्वज्ञ है और गणितीय सच्चाइयाँ
वो भी तो हमारे खोजने से बहुत पहले से मौजूद हैं। ब्लैक होल्स की भविष्यवाणी गणित ने उन्हें देखने से दशकों पहले कर दी थी। और आखिर में सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में सक्षम। क्या गणित सर्वशक्तिमान है? जरा इस एक छोटे से साधारण से दिखने वाले समीकरण को देखिए। ये अपनी ही शक्ति से एक ऐसा ब्रह्मांड रच सकता है जिसमें अनंत जटिलता, अनंत गहराई और बेहिसाब खूबसूरती है। इसे मैंडलब्रॉट सेट कहते हैं। एक समीकरण से पूरा ब्रह्मांड। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जो आज ये बातें कर रहे हैं, ये कोई नई नहीं है। भारत के प्राचीन ज्ञान में इस विचार की जड़ें सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। 12वीं सदी में एक महान भारतीय गणितज्ञ हुए भास्कराचार्य। उन्होंने कहा कि जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो जो परिणाम मिलता है यानी अनंत, उसे उन्होंने खहर कहा। और फिर उन्होंने एक कमाल की बात कही। उन्होंने इस खहर की तुलना सीधे सीधे ईश्वर से कर दी। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर में कुछ भी जोड़ने या घटाने से वो बदलते नहीं, वैसे ही अनंत में कुछ भी जोड़ो या घटाओ वो अनंत ही रहता है। उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे, जिस तरह सृष्टि की रचना के समय ईश्वर से अनगिनत जीव पैदा होते हैं, लेकिन ईश्वर में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक उसी तरह अनंत की प्रकृति है। और ये जो गणितीय विचार है, ये हमें हजारों साल पुराने वैदिक शांति पाठ की याद दिलाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसका सार यही है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही बचता है। ये वही गणित वाला अपरिवर्तनीय अनचेंजिंग इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखने के लिए गणित का इस्तेमाल किया। सवाल अब ये है कि क्या गणित ही वो भाषा है, गणित ही वो ब्रह्मांड है, और क्या गणित ही ईश्वर है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।